हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्यों करेंगे? सबसे पहली बात ये देखिएगा, पिछले लाइव सेशन के अंदर एक व्यूअर ने लगातार लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सवाल पूछा था और वो शायद मेरी नज़रों से रह गया क्योंकि बहुत तेज़ी से मैसेजेस चलते हैं। और बाद में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि लक्स इंडस्ट्री पे एक व्यूअर ने इतनी बार सवाल पूछा लेकिन सर ने उसको देखा ही नहीं। तो मुझे लगा कि भाई ऐसे अगर किसी ने सवाल पूछा है और मेरे से वो रह गया सवाल, तो क्यों ना उस पर एक डिटेल वीडियो बनाए, एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी लक्स इंडस्ट्रीज़ का कर दिया जाए। तो देखिएगा, ये कंपनी तकरीबन 100 प्रोडक्ट्स बनाती हैं 16 ब्रांड्स के साथ। लक्स इंडस्ट्रीज़ की बात अगर हम करें तो लक्स इंडस्ट्रीज़ बात करती है अंदर की, यानी कि अंदर की बात है। अंदर की बात मतलब जनरली जो इनर वियर हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी है, जिनको पुराने लोग अंडर गारमेंट्स बोलते हैं, आज की डेट में उसको इनर वियर बोलने लगे हैं। तो ये जो इनर वियर वाली जो कंपनी है वो इस सेगमेंट के अंदर होजरी बिजनेस में है और तकरीबन ऑर्गेनाइज सेक्टर का तकरीबन 14% मार्केट शेयर ये कंपनी एंजॉय करती है। अब ये कंपनी का जो शेयर का भाव है वो 1455 है। पिछले 5 साल में भैया कुछ नहीं हुआ शेयर के भाव में। अब शेयर के भाव में पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो जो निवेशक हैं वो बड़े निराश हैं कि यार पिछले 5 साल में हमने पैसा डाला और ये शेयर चला ही नहीं। और अभी भी ये शेयर 42 की जो है पी रेशियो के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो सर क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? देखिएगा, मुझे पर्सनली टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो ऐसा लगता है कि एक साइक्लिकल है, लेकिन होता क्या है कि ना सटोरियों का काम है ये। अभी सट्टे वाले शेयर्स होते हैं ना, ये जो कपड़े का धंधा है ना, तो किसी भी तरीके का कपड़ा है, इसको ब्रांड बनाकर अगर आप बाजार में उतारते हैं तो बाजार में फिर भी बहुत अच्छा भाव रहता है। तो लक्स का भी भाव ब्रांड के हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है शेयर का भाव है अभी भी हाल फिलहाल में। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सस्ती वैल्यूशन पर है, पर पिछले 3 क्वार्टर में ना बहुत ही खराब रिजल्ट आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास रहा है। अब ब्रांड का क्या करो यार, आपने कपड़ा बेच लोगे उसमें 5% के यार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, फिर ब्रांड कहाँ गया? अब ये ब्रांड की क्या दिक्कत हुई है कि पिछले जो 1-1.5 साल में ना इंडिया की बाजारों में मंदी रही है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ना आप अगर प्राइस बढ़ाएंगे ना तो वो कंज्यूमर की पहुंच से बाहर जा रहा है। तो जो एक मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है उसके पास जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं वो उसके लिए तो वो पैसा बचाने की कोशिश करे, वो नहीं बच रहा। अभी जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं तो इसमें क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि भाई जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग आएगी तो इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खरीद ले। तो जनरली रोज़मर्रा की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन लोग फिर भी इसमें क्या होता है कि 1-2 महीने आगे खिसका देते हैं अगर पैसे वैसे नहीं है तो। फिर दूसरा, इसके अंदर ना एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बहुत अच्छी मार्केट है, फिर आपस में कंपटीशन भी बहुत है। तो ये पूरे सेगमेंट के अंदर ना खराबी ये रही है कि इसमें ग्रोथ नहीं आ रही है। तो लक्स इंडस्ट्रीज ब्रांड अच्छा है, मुझे लगता है कि साइकिल का डाउन ट्रेंड शायद अब आपको खत्म होता हुआ नजर आए और ये कंपनियां आगे चल के थोड़ा सा अच्छा कर सकती हैं। अगर हम इसकी पी रेशियो भी देखें तो एवरेज पी रेशियो इसकी 24.5 है और अभी ये 45 की पी पर चल रहा है। और 1 साल में इस शेयर्स ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए हैं, बल्कि नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि 52 वीक लो 1100 से देखिएगा इसने 20-30% की रिटर्न्स दी है। अब आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में हुआ क्या है कि आप ये देखेंगे कि भाई इसके बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है। अब ग्रोथ कहाँ नहीं है? अगर आप 2021 में देखें तो जो कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन था उसके बाद ना कंजम्पशन ना बहुत अच्छे से बढ़ी थी बेइंतहा, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री थी, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो जूतों से रिलेटेड थे, मतलब डिमांड क्या आई थी उस समय। तो सितंबर 2020 में देखिएगा जो सेल थी वो आपको सामने नजर आएगी, 502 करोड़ की सेल थी। और फर्स्ट लॉकडाउन के बाद क्या जबरदस्त कंजम्पशन आई थी। सभी तरीके की कंपनियां, मोस्टली कंजम्पशन कंपनियां देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छी तेजी थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 19% थे। 2020 में पूरे में अगर आप देखें तो 19-20% का मार्जिन दे रहे थे। 2021 के समय में भी सेल अच्छी चल रही थी। हालांकि जून क्वार्टर में जब सेकंड लॉकडाउन आया, सेकंड वेव आई, तो उस समय थोड़ी सी सेल घटी थी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन तब भी बहुत बढ़िया थे, 21-22% पे थे और सेल भी तकरीबन 500-600 करोड़ के बीच में थी। अब जब 2020 आया तो मार्जिन धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और ये जो साइकिल है ये डाउन ट्रेंड में आ गई। सेल हालांकि कंपनी मेंटेन कर पाई 2022 में भी और अभी भी सेल मेंटेन कर पा रही है और हाईएस्ट
सेल इन्होंने क्लॉक की मार्च 2023 में, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कहाँ 15-16-18% था, वो घटकर हो गया 6%। तो पिछले 3 क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 7-6-5% है। तो आपको क्लोजली देखना पड़ेगा भाई, ये मार्जिन जब तक इंप्रूव नहीं होंगे तब तक इस शेयर से मुझे लगता है दूर रहना चाहिए। चाहे उस समय पर थोड़ा सा पोजीशंस आए तो आप खरीद सकते हैं। हालांकि देखिएगा जब रिजल्ट अच्छा आने वाला होता है ना, तो इस कंपनी के ऊपर एक केस भी चल रहा है प्रमोटर के ऊपर भी, सेबी ने, कि एक जो है इनसाइडर बाइंग होनी शुरू हो जाती है, और वो उसका केस अभी भी सेबी में चल रहा है, उसकी भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इशू आ जाता है कि भाई जब कंपनी में अच्छे रिजल्ट आने वाले होते हैं, प्रमोटर को पहले से पता होता है, वो खुद ही अपने शेयर खरीद रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इशू हो जाता है कि भाई अगर मान लो इनके मार्जिन इंप्रूव होने लगेंगे, शेयर का भाव पहले ही बढ़ जाएगा रिजल्ट आने से पहले। तो अब यहाँ देखिए कि पिछले 3 क्वार्टर में रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो गए। टॉप लाइन में दिक्कत नहीं है, टॉप लाइन ये मैनेज कर रहे हैं, लेकिन टॉप लाइन कैसे मैनेज हो रही है, सेल्स कैसे मैनेज हो रही है, भैया प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे। तो जो कॉस्ट बढ़ रही है उसको आप पास ऑन नहीं कर पा रहे कंज्यूमर। आप कंज्यूमर पर उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आपके प्रॉफिट कहाँ आप कमाते थे, 64 करोड़, 100 करोड़, 91 करोड़, 75 करोड़, 101 करोड़, अब आप आ गए हैं 15 करोड़ पे, 30 करोड़ पे, 17 करोड़ पे। तो भाई शेयर का भाव कहाँ से चले। तो शेयर के लिए अभी तो कुछ है नहीं अभी खास। अगर हम एनुअल भी बात करें तो पूरे साल की जो ईपीएस आई थी वो 35 रुपये आई थी। अब ये ईपीएस देखो घट कैसे रही है। 2018 में 30 रुपये की ईपीएस देते थे, तो जो 5 साल पहले ईपीएस आ रही थी वो ईपीएस आ रही है आपकी 2020 में, 21 में और 22 में देखे तो 70, फिर ग्रोथ हुई 107 की, फिर 112 रुपये की, और फिर डाउन ट्रेंड में आ गई। तो ये साइकिलिकल टाइप ऑफ बिजनेस यहाँ पे दिख रहा है। तो अब साइकिलिकल टाइप ऑफ बिजनेस है तो भाई 45 की पी रेशो किस बात की। तो मुझे लग रहा है कि शेयर अभी भी थोड़ा सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन जैसी अर्निंग ग्रोथ आएगी इस शेयर में एक जंप आ सकता है। ब्रांडेड बिजनेस है और पिछले 5 साल में से इस शेयर ने 4% की कंपाउंडेड नेगेटिव रिटर्न्स दिए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिएगा ड्रास्टिकली लोअर साइड पर आ गई है 10% पे, तो जो 23-24 थी। तो जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी भैया शेयर का प्राइस इंप्रूव हो जाएगा। डाउन साइड मुझे लगता नहीं है कि जो 52 वीक लो है उसके आसपास तक हो सकता है भाई बाजार की गिरावट में आ जाए, बट कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत इंप्रेसिव कोई चीज़ नज़र आ रही है। हाँ, पर लेक्स का एक ब्रांड है अपनी, उनकी एक जो है आप कह सकते हैं कि भाई लोग नाम बोल के जो है अंडर गारमेंट्स में मिडिल क्लास में काफ़ी पॉपुलर नेम है इसमें। अगर जॉकी के बाद अगर हम देखें तो लक्स का ही नाम आएगा, हालांकि बाकी और ब्रांड्स भी हैं, या एक जो आदित्य बिरला फैशंस के भी कुछ ब्रांड्स हैं वो तो तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं। तो जो अपर मिडिल क्लास है, जो प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें जो है जॉकी है और आदित्य बिरला फैशंस के 1-2 प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर टिपिकली मिडिल क्लास में देखेंगे तो या लोअर क्लास के अंदर आप देखेंगे लोअर मिडिल क्लास में, तो लक्स का बहुत अच्छा काम है। लक्स का भी हो, डॉलर का भी हो, बट लक्स थोड़ा सा इम्प्रेसिव है, थोड़ा सा प्रोडक्ट वाइज भी, क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो कंजम्पशन कंपनी यार पर 45 के पी पर यार कोई सस्ती नहीं होती है। बट जैसी अर्निंग ग्रोथ आएगी और ये 18-20 के पी पर आपको मिलती है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल बन सकता है। डेट है नहीं बैलेंस शीट में ज़्यादा, 245 करोड़ का डेट है। डेट धीरे धीरे करके रिड्यूस भी कर रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। देखिए जो सबसे अच्छी बात है इसमें कि प्रमोटर 74% ओन करते हैं, यानी कि प्रमोटर को खुद विश्वास है अपनी कंपनी पे। और उसके अलावा देखिएगा FIIs भी 2% ओन करते हैं, DIs भी 8%। और सबको लगता है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो इसमें ग्रोथ तो रहेगी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। तो कंजम्पशन कंपनीज भी इंडिया में वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। अगर हम बात करें तो भी देखिएगा 1455 रुपये का भाव चल रहा है। 1 साल का चार्ट भी, अब मैं इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूँ आपको। देखिएगा ये शेयर चल रहा है 40 के पी पर, पेज इंडस्ट्री चल रहा है इसके ऊपर डबल 83 के, जो कि ब्रांड जो है ओन करते हैं, जिनके पास एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया में और कुछ नेबरिंग कंट्रीज में। और डॉलर इंडस्ट्री देखिएगा चल रहा है 57 के पी पर, और आदित्य बिरला फैशन तो प्रॉफिट भी नहीं है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो सबसे महंगी वैल्यूएशन है पेज इंडस्ट्री 31.96। पर भाई देखिएगा ये ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स है पेज इंडस्ट्री। लोगों को लगता है कि भाई पेज इंडस्ट्री सारे मतलब देखो इन्होंने पेनिट्रेट भी किया काफ़ी पिछले 4-5 साल में, लेकिन लोगों को लगता है कि अगले 5-7 साल में जो इसके इन्वेस्टर्स उनसे अगर आप बात करोगे तो कहते हैं कि अगले 5-7 साल में चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, जो मिडिल क्लास है, लोगों सबके पास इतनी इनकम आ जाएगी सभी जो कि पहनेंगे। तो हालांकि प्रैक्टिकली नहीं लगता मुझे, बट एक अच्छा मार्केट शेयर जोकी ने पीछे 5 साल में कैप्चर किया। हालांकि इनका जो डी का माल है, देखिए जो नकली माल है वो भी जोकी के नाम से काफ़ी बिकता है, ये बात भी जो है पीछे हमने देखी है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो
3 टाइम्स जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। कोई प्राइस टू बुक वैल्यू पे लक्स महंगा नहीं है। डॉलर इंडस्ट्री भी देखिएगा सेम कैटेगरी में। आदित्य बिरला फैशन 6.06 है, लेकिन ब्रांड्स इतने ब्रांड्स के साथ इनके कोलेब्रेशन है, इन्होंने एक्वायर किए हैं। अभी भी पीछे इन्होंने डब्ल्यू ब्रांड जो TCNS क्लोथिंग का ब्रांड है वो भी इन्होंने एक्वायर किया है, और एलिया भी उन्हीं का ब्रांड है वो भी इन्होंने एक्वायर किया है। लेकिन टेक्सटाइल में क्या, गारमेंट्स में ना धंधा ना कच्चा धंधा है हमें, मुझे पर्सनली जो लगता है। लोग ब्रांड्स बना देते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन ऐसी कर देते हैं, बाद में भैया रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो अब आदित्य बिरला फैशन में भी क्या इतने ब्रांड्स हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे। बताओ, आदित्य बिरला फैशन आप उसके ब्रांड सुनेंगे ना तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी, और आपको लगेगा यार फिर भी लॉस में ये कंपनी। इतने बढ़िया ब्रांड्स हैं उसके बावजूद भी। तो आप देखिए जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं वो तो सस्टेन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3 है। एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स वो भी बड़ी नॉर्मल है, चाहे डॉलर की बात करें या लक्स की बात करें। एंटरप्राइज वैल्यू 9 टाइम्स है, जो कि 51 टाइम्स है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने पेज इंडस्ट्री तो बहुत ही जबरदस्त वैल्यूशंस ले रही है। चाहे वो EBITDA मार्जिन्स की बात करें, चाहे वो प्राइस टू बुक वैल्यू पे बात करें, किसी भी तरीके से देखें। डिविडेंड यील्ड भी जो है, हालांकि पेज इंडस्ट्री की डिविडेंड यील्ड और डॉलर इंडस्ट्री की लक्स से थोड़ी सी बेहतर है। और ग्रोथ की बात करें टॉप लाइन, तो देखिएगा टॉप लाइन ग्रोथ में पेज इंडस्ट्री ने केवल 17% ग्रोथ की है, जो कि सेल्स ग्रोथ जो है लक्स के पास काफ़ी अच्छी है। बस लक्स को मार्जिन इंप्रूव करना है। जैसे ही मार्केट शेयर नहीं, देखो लक्स में सबसे खास बात क्या हुई है, लक्स ने किसी भी कीमत पर अपना मार्केट शेयर लूज नहीं किया। लक्स कह रहा भैया मुझे भाव टू भाव माल बेचना पड़े, कम मार्जिन लेना पड़े, पर मैं अपना मार्केट शेयर नहीं छोड़ूंगा किसी के लिए। तो लक्स के अंदर एक ही सबसे खास बात है, इसने अपना मार्केट शेयर नहीं छोड़ा है। और अगर इसके पास मार्जिन वापस लौट के आ गए तो लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ से डबल भी हो सकता है। और बात यह है कि आप उस साइकिल का इंतजार करो जब ये कंज्यूमर को पास ऑन कर पाए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर 17-18% के आसपास इनके लौटते हैं, ये गजब कर सकती है कंपनी। और इंडिया में जिस तरीके की पी वैल्यूशंस मिलती हैं, अगर ये मिलती रहेंगी तो अब 3 साल की CAGR में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 50% ग्रोथ है। भाई साहब जोकी भी नहीं कहीं टिकता इसके सामने, बट जोकी का तो क्या हवा बनाई हुई है, और जोकी की क्या इक्विटी बहुत छोटी है, तो वो कुछ ही लोगों ने ना कैप्चर कर रखी है, वो शेयर का भाव गिरने नहीं देते। अगर आप रिटर्न्स के एंगल से देखेंगे तो पेज इंडस्ट्री बहुत महंगी वैल्यूशंस पर है, बट है क्या कि वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास शेयर्स है, वो शेयर्स को आपस में एक दूसरे के पास घुमाते रहते हैं, पब्लिक के पास शेयर नहीं है। इसलिए पेज इंडस्ट्री का शेयर आप लाख रुपए भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप आपस में एक दूसरे से ही के पास ही वो जो शेयर्स हैं वो है। 1 ईयर की अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे आप तो भी 17% है, हालांकि यहाँ पे जोकी ने बाजी मारी है, और बाकी देखिएगा डॉलर तो काफ़ी पिछड़ गया है। और आदित्य बिरला तो ब्रांड्स ला रहा है, अभी सेल बढ़ा रहा है। आदित्य बिरला कह रहा है अभी सेल करने दो, फिर देखना मैं पूरी मार्केट कैप्चर कर लूँगा। पिछले 5 साल से हम यही सुन रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा जोकी में बेहतरीन है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में मार्जिन है। जो चीज़ 300-400 रुपये की सेल करता है, जो कि वो भाई साहब लक्स कितने की बेचता है, 125-150 रुपये में, तो मार्जिन तो देखिएगा रहेंगे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्योंकि छोटी पैसा लगा हुआ है, डेट है नहीं पेज इंडस्ट्री में भी, तो वहाँ पर बहुत अच्छी जो है मैनेज कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर ग्रोथ देखेंगे तो वहाँ पर 1 ईयर में देखिएगा लक्स ने बाजी मारी है, 1 ईयर EBITDA ग्रोथ में भी, जबकि डॉलर तो यार पिट गया, लॉस में चला गया, वहाँ तो उनकी तो नेगेटिव है। अब देखिएगा कैपिटल मार्केटर सेबी ने 14 एंटिटीज को जो है पेन की जो है पेनल्टी लगाई थी इनसाइडर केस के अंदर, जिसके अंदर उदित टोडी जो कंपनी से जुड़े हुए लक्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका भी नाम था। तो इस तरीके की जब सस्पिशियस जो ट्रांजेक्शन्स हैं जब सेबी ट्रैक करता है तो हमें एक डाउट होता है कि यार ऐसी कंपनी के प्रमोटर को पैसा देना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। लेकिन ये देखिएगा ये बहुत सारी कंपनीज में चलता है, वो गाय बगाए ऐसी सेबी एक्शंस लेता रहता है, कुछ मीडिया में आती हैं कुछ नहीं आती हैं। लक्स इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हमने मोस्टली चर्चा कर ली। प्रमोटर की होल्डिंग देखिएगा यहाँ पे कंफर्टेबल है, जो आपको पेज इंडस्ट्री में मिसिंग है, लेकिन डॉलर्स में भी 73% और आदित्य बिरला फैशन में भी 55% है। और ये जो चीज़ है, इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिएगा पेज इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी है 18, क्योंकि डेट है नहीं ज़्यादा, और सिमिलरली जो है लक्स इंडस्ट्री में भी, और डेट थोड़ा बहुत डॉलर इंडस्ट्री में है, हालांकि आदित्य बिरला फैशन में भी ज़्यादा डेट नहीं है। तो कुल मिलाकर जो है मैंने ये एनालिसिस आपको कर दिया, मैंने आपको रीजंस भी बता दिए जिसकी वजह से शेयर प्राइस नहीं चल रहा है। और बाकी अगर जो कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस है, चाहे वो लक्स इंडस्ट्री है, जो डॉलर इंडस्ट्री है, वहाँ पर इस तरीके की चर्चा जो है रहती है। इसके अलावा ABFRL की बात करें तो आदित्य बिरला फैशंस के 3977 स्टोर हैं, तकरीबन 4000 स्टोर्स हैं,
6,700 सेल्स पॉइंट है। तो ये प्रेजेंस है आदित्य बिरला फैशन की। ब्रांड सुनेंगे पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप्स, वैन उजेन, एलन सोली, पेंटालून, सब इनके पास है। ठीक है। हैकेट के साथ इन्होंने टाई अप किया है, जो ये यूके वाला ब्रांड है। 2012 में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया। उसके अलावा और बहुत सारी कंपनी है जो फॉरेन की, जिनके साथ इनके टाई अप्स हैं। अगर बात करें सब्यसाची के साथ, जो इंडियन फैशन जो और ज्वेलरी लेबल्स हैं, सब्यसाची आप लोग जानते हैं कि एक फेमस जो है फैशन डिज़ाइनर है। बहुत सारी आपने बहुत बार सुना होगा टीवी चैनल्स के ऊपर भी, कुछ फिल्मों में भी जो है इनका जो है काफ़ी बढ़िया काम रहता है। और फिल्मों में भी देखिएगा इनको रोल मिलते रहते हैं, तो छोटे मोटे रोल जो है वो आता रहता है। इसके बाद TCNS क्लोथिंग, जो मैंने बताया, TCNS क्लोथिंग काफ़ी बीमार थी, और उसको बीमार कंपनी को जो है यहाँ पर इन्होंने एक 51 स्टेक खरीदने की जो है आदित्य बिरला फैशन ने जो है एक एग्रीमेंट किया है। तो इस तरीके से आदित्य बिरला फैशंस के भी ब्रांड्स अगर आप देखेंगे तो मशहूर ब्रांड्स हैं, लेकिन अब ब्रांड्स के दम पे प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, लेकिन चर्चाएं बहुत है। और अब तो देखिएगा इनके ब्रांड्स में रिबॉक भी शामिल हो गया है। और इसके अलावा भी जो पोलो ब्रांड्स हैं वो इनके पास है, मैरीगोल्ड है, और काफ़ी ब्रांड्स इन्होंने ऐड कर लिए हैं। लेकिन जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उसमें पीटर इंग्लैंड हो गया, एलन सोली हो गया, पेंटालून हो गया, वैन उजेन हो गया, लुई फिलिप हो गया, तो ये तो बड़े। और वैन उजेन में इनर वियर भी, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, क्योंकि जो कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट किया, तो एलन सोली के बाद अगर ब्रांडेड में देखेंगे तो वैन उजेन के भी जो इनर वियर्स हैं वो काफ़ी अच्छी मार्केट पकड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी पीटर इंग्लैंड भी कोई बहुत अच्छा स्पेस नहीं दे पाई है। लेकिन अगर पीटर इंग्लैंड अभी क्यों पीछे इन्होंने राइट इशू भी किया था 1-2 साल पहले, तो अभी कैपिटल से भी जूझ रही है। तो अगर यहाँ पर इंडिया के अंदर अब ये आफ्टर द कोविड अगर लोगों की अर्निंग्स बढ़ती है, मिडिल क्लास के पास पैसा आता है, तो फिर देखिएगा ये आदित्य बिरला फैशन जैसी जो कंपनी है, जब डिमांड बढ़ेगी बाजार में तो अच्छा कर सकती है। और उस केस में फिर लक्स कौन सा पीछे रहने वाला है, फिर तो डॉलर भी काम करेगा। और बट अभी जो है बाजार में इस पूरे सेगमेंट में एक मंदी छाई हुई है, और कंपनीज के प्रॉफिट में भी कोई मेजर ग्रोथ हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। एज ए डिस्क्लोजर मेरे पास कोई भी शेयर नहीं है इस तरीके की कोई कंपनी का। और कंजम्पशन कंपनी पर चर्चा तो बहुत होती है, बट वैल्यूशंस इतनी है, और फिर जब इतनी ख़राब रिजल्ट होने के बावजूद भी 40-40, 50-50 के पी पर बात चलती है, जहाँ पर विजिबिलिटी नहीं है क्लियर, जहाँ पर आपको ये ना मिले कि भाई अगले साल सेल होगी नहीं होगी, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, और वहाँ पर भी 50-50 की पी रेशो मुझे जस्टिफाई नहीं होती। बट मुझे लगता है कि अगर रिलैक्स इंडस्ट्रीज में 700-800 रुपये का भाव मिले, 1000 रुपये का भाव मिले, उसके आसपास मिले, तो फिर थोड़ी सी वैल्यू जो है इस शेयर्स में देखी जा सकती है। लेकिन वही फिर मैंने आपको कहा कि जिस कंपनी के प्रमोटर यार खुद इनसाइडर्स के केसेस जिनके ऊपर चल रहे हैं, तो आपको अगर ज़रूरत तो रिलायंस वालों पर भी चल रहे होते थे, उन्होंने भी जो है एक एग्रीमेंट किया था, राकेश झुंझुनवाला जी ने भी किया था। बट फिर भी आप क्योंकि किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, फैसला तो आपने लेना है। तो सबके लिए देखिएगा अलग अलग इश्यूज जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपके लिए नहीं है इम्पोर्टेंट तो ठीक है, बट मैं तो इसको एक सीरियस जो है कॉर्पोरेट इशू मानता हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू मानता हूँ। वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।